हमारे पास अगला सवाल है विनोद माने जी का और यहाँ पे प्लैटिनम इंडस्ट्रीज इसके 87 शेयर हैं 171 के भाव पे। 1 साल का नज़रिया है। क्या करना चाहिए इनको? प्लैटिनम। जी। आपने 171 पे 87 शेयर्स लिए हैं, 1 ईयर का व्यू है। ओके। भाव तो काफ़ी चल चुका है, काफ़ी पैसे बन रहे हैं इनके। क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें साइकिल्स तो काफ़ी हैं। और आपने 171 पे लिया है, इसलिए मैं आपको साइकिल के हिसाब से व्यू बता देता हूँ। जी। इस लेवल से करेक्शन होना चाहिए। करेक्शन नहीं होने के लिए ध्यान रखिएगा, करेक्शन नहीं और नहीं समझ में आए तो इसको रिपीट करके सुनिएगा। करेक्शन नहीं होने के लिए 430 के ऊपर का क्लोज़ ले, तो फिर करेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस लेवल से करेक्शन होने के चांसेस हाई हैं। कहाँ तक करेक्शन होने के चांसेस हैं? मैक्सिमम 360 तक करेक्शन होने के चांसेस अभी तक तो दिख रहे हैं, मैक्सिमम। क्योंकि 360 के नीचे जाने का मतलब ये है कि फिर करेक्शन बहुत डीप होगा, मे बी 300 की तरफ भी हो सकता है। ओके, ये पूरा व्यू है। अब उस हिसाब से आपको अपना रिस्क बिठाना है। रिस्क कैसे बिठा सकते हैं? पहला रिस्क ये बिठा सकते हैं कि जब तक 430 के ऊपर क्लोज़ नहीं हो जाए, मेरा लॉन्ग पोज़ीशन रहना ही नहीं चाहिए इसमें। लेकिन मान लेते हैं कि बहुत लंबे समय से हम इसमें हैं और इसमें बहुत लंबे समय तक अपसाइड हो सकती है, मल्टीपल साइकिल्स प्ले हो सकता है। उस केस में आज के डेटा के हिसाब से 360 हमारा रिस्क कंटेनमेंट ज़ोन होना चाहिए, क्योंकि आपका 170 का बाय है, तो एक हम कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो 360 पे आपको जाके रख लेना चाहिए। और इन दोनों तीनों व्यू जो है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और 360 क्रूशियल पॉइंट होगा, उसके नीचे बंद होने का मतलब शायद कुछ चेंज होने वाला है ट्रेंड, अदरवाइज़ उसके पहले बहुत ज़्यादा कोई खतरा-वतरा नहीं है। जी। कंपनी क्या काम करती है? तो ये पीवीसी स्टेबलाइज़र वग़ैरह बनाती है, लुब्रिकेंट्स बनाती है, ये सब काम इसके हैं। और साथ में इसके अगर नंबर्स पे एक हम जल्दी से निगाह डाल लें, तो मूल्यांकन को तो शायद आप ऊँचा ही कहेंगे, लेकिन इसकी सेल्स ग्रोथ जो है, वो ठीक-ठाक तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है। और नेट प्रॉफ़िट जो है, वहाँ भी आपको एक ग्रोथ दिख रही है, ख़ासकर कि जून तिमाही में इसने सेल्स और प्रॉफ़िट दोनों में ग्रोथ दिखाई है, साथ ही मार्जिन इम्प्रूवमेंट भी दिखाया है। तो कंपनी का आकार छोटा है, लेकिन गति ठीक है। नहीं, मुझे जी, कंपनी सोमेश? का आइडिया नहीं है। इसलिए कंपनी पे कमेंट तो करना मुश्किल है और चूँकि न्यू लिस्टिंग है, जी। इसलिए अभी किस बेसिस पे मोमेंटम है उसका अंदाज़ा कम से कम 2-3 एनुअल रिपोर्ट मिले तो पढ़ के लगाया जा सकता है। अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है इस समय मेरे पास इस पे थोड़ा डिटेल पढ़ने के लिए। जी। क्वार्टरली रिज़ल्ट के बाद अगर आप ईयरली रिज़ल्ट पे भी जाते हैं, तो ईयरली रिज़ल्ट में भी ग्रोथ खराब बहुत नहीं है। 15% के ग्रोथ को कोई सेल्स का ग्रोथ को खराब नहीं कह सकते। उसके वैल्यूएशन को आप खराब भले ही कह लीजिए, लेकिन ना ग्रोथ प्रॉफिट का खराब है, ना ग्रोथ सेल्स का खराब है। अगर ये ट्रैजेक्टरी मेंटेन होती है और जी। अगर मेंटेन होती है, तो ये कंपनी अच्छी है, अच्छा ही होना चाहिए कम से कम। उन सारे आईपीओ से तो अच्छा है जिनको आप सजा के लेके आते हैं 1000 और 200 और 500 के पी मल्टीपल पे और फिर आके धड़ाम से गिर जाती हैं। उन सब से तो अच्छा ही है, बाकी कंपनी मैं जानता नहीं। जी।